यह फिल्म आप तक आर्थराइटिस से आराम के द्वारा लाई गई है, जो कि इप्का की एक पहल है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हस्त कसरत। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हाथ प्रभावित हो सकते हैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को सूजन, दर्द और अकड़न का एहसास हो सकता है। लगातार हाथों की थोड़ी कसरत आपको दर्द और अकड़न कम करने में मदद करेगा। धीरे से हाथ के अभ्यास करना और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ज्यादा कारगर होगा। पहली कसरत के लिए आपको अपने हाथ मेज पर या फिर अपनी कुर्सी के हाथ पर रखने हैं। ढीली मुट्ठी बनाएं और कलाई को पीछे की ओर मोड़ना है। ऐसा करते समय आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आपकी मुट्ठी दाएं और बाएं ना जाए। दिन में इसे 10 बार तक दोहराएं। चलिए अब अगली कसरत की ओर चलें। यहाँ आपको अपनी हथेली और उंगलियों को एक दूसरे की ओर दबाना है। इस स्थिति में 5 सेकंड के लिए रुकें और 3 बार दोहराएं। अगला है कसरत 3। इस कसरत में आप अपनी उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे कि वह हथेली के बीच को छू जाएं। जरूरत पड़ने पर दूसरे हाथ से मदद लें। इसे 10 बार दोहराएं। कसरत 4। अपने हाथ को मेज पर नीचे की ओर रखें और एक एक कर हर उंगली को मेज से ऊपर उठाएं। दिन में 5 बार तक इसे दोहराएं। कसरत 5। अगली कसरत के लिए अपने हाथ और उंगलियों को सीधा रखें। हर उंगली को बारी बारी अंगूठे की ओर मोड़ें और फिर वापस मध्य तक लाएं। इसे 5 बार तक दोहराएं। कसरत 6। अपने हाथ को सीधा रखें और अपने अंगूठे को तर्जनी उंगली से दूर करें और फिर वापस लाएं। इसे 5 बार दोहराएं। कसरत 7। आपको अपने अंगूठे के अग्रभाग को मोड़कर हर उंगली से बारी बारी स्पर्श कराना है। इसे 3 बार तक दोहराएं। कसरत 8। अपनी उंगलियों को सीधा रखें। लहरों की तरह अपनी कलाई को दाएं बाएं मोड़ें। अपने हाथ को स्थिर रखने की कोशिश करें। इसे 10 बार दोहराएं। नियमित रूप से इन व्यायामों का अभ्यास आर्थराइटिस के दर्द और कड़ापन से आपको आराम दिलाएगा और हाथ की गतिविधियों में सुधार लाएगा। प्रारंभ में इन अभ्यासों को करने के बाद आपको थोड़ा बहुत दर्द का अनुभव होगा। अगर यह दर्द लगातार हो और अगले 2 घंटे में बढ़ जाए तो अगली बार इस कसरत का कम अभ्यास करें। इप्का के द्वारा एक शैक्षणिक पहल।